हाय दोस्तों, आज आप कैसे हैं। आज आप लोग को पार्ट फिफ्थ के बारे में बताया जाएगा। बाबर के बारे में कई क्लास हो गया है, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, तो हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक, अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं बाबर के अंतिम युद्ध के बारे में। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। ठीक, घाघरा का युद्ध अब किस डेट को, किस तारीख को हुआ, किस डेट को? 6 मई 1529 ईस्वी। ठीक, किस नदी किनारे हुआ है, किस नदी किनारे लड़ा गया? तो आपको ऐसे लग रहा है कौन सी नदी है? घाघरा नदी थी। किस स्थान पे यह युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान पे? पटना और बक्सर के बीच हुआ था। ठीक, कहां पे हुआ था? स्थान पटना और बक्सर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अब इसमें किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य युद्ध लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? तो दो लोग, पहला नाम है बाबर, दूसरा महमूद लोधी, फिर प्लस नुसरत शाह। कौन? नुसरत शाह मिलता है। जो ये कहाँ का? बंगाल का शासक रहता है। कहाँ का? बंगाल का। ठीक, ये क्या हो जाते हैं? पराजित। लेकिन बाबर क्या हो जाता है? इस युद्ध में जीत जाता है। बाबर जितना युद्ध लड़ा था भारत में, ज्यादा से ज्यादा युद्ध वो जीता ही था। ठीक, फिर उसके बाद में ये युद्ध होने के बाद तो ये इसे कहा जाता है घाघरा के युद्ध को। ऐसा विशेष बात मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। एक ऐसा युद्ध था ये। ठीक, अब ये है। अब इसके बाद देखा जाएगा कि बाबर की पत्नियों का क्या नाम था। अब इस तो ये लास्ट बाबर का अंतिम युद्ध था, फिर उसकी पत्नियों के नाम, फिर बाबर की मृत्यु के बारे में बताया जाएगा। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं। अब आप लोग को अब इसे रफ कर दिया जाता है। बाबर की पत्नियों के नाम, बाबर की पत्नियों के नाम। ठीक, पत्नियों के नाम। ठीक, बाबर की पहली पत्नी का नाम क्या है? जैसे महम सुल्ताना। ठीक, महम सुल्ताना के गर्भ से किस पुत्र का जन्म होता है? हुमायूं। किसका जन्म होता है? हुमायूं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी पत्नी का नाम है गुलरुख बेगम। ठीक, इनसे दो बच्चे होते हैं। पहला नाम है कामरान, दूसरा अस्करी। ठीक, अब तीसरी जो पत्नी थी इनकी, क्या नाम था इनका? आगाची दिलदार आगाची बेगम मिलता है। इनसे दो बच्चे होते हैं। पहला नाम है हिंदयाल, दूसरी पुत्री है गुलबदन बेगम। ठीक, नाम मिलता है। फिर इनकी जो बाबर की प्रथम पत्नी थी, जिसका नाम था आयशा सुल्तान। क्या नाम था? आयशा सुल्ताना बेगम। ठीक, ये बाबर की प्रथम पत्नी थी। कौन थी ये? बाबर की प्रथम पत्नी थी। ठीक, लेकिन एक बात यह है कि बाबर के जब विपत्ति का समय आता है, जैसे कुछ होता नहीं कि कुछ लोग के जब इंसान के विपत्ति कोई कठिनाई या समस्या आती है तो कई लोग साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही बाबर की पत्नी थी, पहली पत्नी आयशा सुल्ताना बेगम। ये बाबर की विपत्ति के समय साथ छोड़ देती है। ठीक, अब ये होगा बाबर की पत्नियों के नाम। अब एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट और बताएंगे आप लोग को कि बाबर की जो मृत्यु होती है, क्या मृत्यु होती है? एक मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर। ठीक, 1530 ईस्वी। ठीक, 1530 ईस्वी को होती है। ठीक, जैसे जब हुमायूं बीमार पड़ता है तो बाबर कहता है कि हमारे पुत्र को ठीक हो जाए, तो ये दुआ करता है। तो कुछ जैसे बाबर नामक कुछ पुस्तकों के अनुसार ये कहा गया, तो हुमायूं ठीक हो जाता है तो बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। लेकिन बाबर की समाधि बाबर की दो स्थान पर मिलती है। एक मिलती है आगरा के आराम बाग में। कहा? आराम बाग में। ठीक, आराम बाग में दफनाया गया था पहली बार
बाबर को। फिर बाबर की, लेकिन जैसे होता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना मतलब जलाइए नहीं, और क्या करिए, दफन कर दीजिए, मतलब अपना स्थान बता देते हैं पहले ही जब जीवित रहते हैं। तो ऐसे बाबर कहा था कि जब हम मेरी मृत्यु या इंतकाल हो तो मुझे कहाँ, काबुल में दफना देना। कहाँ, काबुल कहा था। तो जब इसकी पत्नी, एक नाम था बीबी यूसुफ, बीबी, इसकी पत्नी का नाम बाबर की, जो बाबर की पत्नी थी, बाबर की पत्नी बीबी, मुबारक, यूसुफ, जाई ने ने आगरा, आगरा आगरा से आगरा से बाबर की हड्डियों, हड्डियों को हड्डियों को निकलवा कर जो बाबर की पत्नी थी, उनकी हड्डियों को क्या की थी, हड्डियों को निकाल कर कहाँ लाए थे, काबुल में दफन कर दी थी। हड्डियों को निकाल कर यहां से निकाल कर कहाँ, काबुल में दफन की थी। ठीक, बाबर का पहला कहाँ समाधि हुई थी, आगरा। वहां से हड्डी निकाली कौन, उसकी पत्नी, जिसका नाम बीबी मुबारक यूसुफजाई था। उन्होंने हड्डियों को निकलवा कर कहाँ पे दफन किया था, काबुल में, जहां बाबर अपने पुस्तक में लिखा था और कहा था कि हमारी समाधि कहाँ, काबुल में होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये मृत्यु किसके शासनकाल में, तो उस समय बाबर 1530 में होती है, लेकिन दफनाया जब यहाँ काबुल में दफनाया था, उस समय भारत में किसका शासन हो गया था, शेरशाह सूरी का शासन था। इसी के क्लास के साथ आप लोग को समाप्त करते हैं। आज आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। इसी क्लास के साथ नमस्कार, जय हिंद।